नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस एक मात्र 300 का हमें स्टॉक दिखाई पड़ता है, 300 320 30 के लगभग। गाइस, उनके Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सही बताऊं तो गाइस मैं चौंक गया, बिकॉज जो नंबर उन्होंने पेश किए हैं अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। तो कौन से फ्रंट में मैं बोल रहा हूँ उसको सिखाने की मैं कोशिश करूँगा। और खासकर दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मुझे अपनी स्टडी पे और भरोसा हुआ, क्योंकि देखिए, कभी आप कोई स्टडी करते रिसर्च करते हैं तो उसके ऊपर आपका एक ही दाव हो सकता है, वो है उनके क्वार्टरली रिजल्ट की परफॉर्मेंस कैसे करते हैं। कोई भी घोड़ा वो कितना तेज़ी से भागता है और फंडामेंटल कैसे वो होल्ड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद इस कंपनी ने बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा दिया है। इनके Q4 का नंबर आ चुका और खासकर दोस्तों मस्त डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है। और सही बताऊं तो शेयर होल्डर को इनडायरेक्टली लॉटरी लग चुकी है। तो क्या है पूरा न्यूज़, और सही में अगर आप कोई 300 का लगभग का स्टॉक चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना कर दें, डिफेंसिव सेक्टर का हो, जीरो डेप वाली कंपनी हो, तो जी हाँ दोस्तों, ज़रूर इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों बताऊंगा, मेरा फर्ज बनता है। चलिए गाइस, इसको ऑनेस्टली रिव्यू करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आ चुके हैं Q4 नंबर्स ऑफ बजाज फाइनेंस, और अपने आप में ही धांसू में बोलूँगा। और अगर आप देखें स्टैंड अलोन के नतीजे तो 30% अब दिखाई पड़ रहा है। कॉन्सोलिडेट की बात कीजिए तो 40% के अब दिखाई पड़ रहा है। प्रॉफिट की मैं बात बोल रहा हूँ। और गाइस, अल्केल एलिमेंट्स में आज 20% का अपर सर्किट लगा। इसके पीछे की 3 वजह हैं, जाकर जरूर देखें। अगर आप कोई केमिकल स्टॉक को होल्ड करते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अब क्लियर कट देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और जी हाँ दोस्तों, जो डिविडेंड की बात की जाए, 5 रुपये का, और इसके पहले दोस्तों इन्होंने 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। मुझे मिला भी था, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो 5 + 3, ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इन्होंने 8 का डिविडेंड दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई 300 के आसपास का स्टॉक है, अगर 8 रुपये का डिविडेंड दे दे तो बहुत ही शानदार वाली बात होती है। अप्रॉक्स 2-2.5% के लगभग दिखाई पड़ता है। तो अगर आप देखें तो 5% गाइस इन्होंने डिविडेंड में अनाउंस कर दिया है। और सिर्फ से काम नहीं होता है, इन्होंने जो नंबर पेश किए हैं अपने आप में ही बहुत ही अच्छी नंबर्स है। गाइस, क्लियर कट आप देख सकते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ निपॉन इंडिया की। तो अपने आप में ही निपॉन इंडिया की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है। म्यूचुअल फंड में दोस्तों आपको बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलेंगे। तो अगर लिस्टेड कंपनी की बात की जाए तो 3 कंपनी देखने को मिलते हैं, HDFC AMC, नैम इंडिया और खासकर दोस्तों UTI AMC। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में म्यूचुअल फंड ही म्यूचुअल फंड होगा। जिस हिसाब से हमें रेट कट देखने को मिल रहे हैं, सेविंग्स में जीरो इन फ्यूचर कभी हो जाए जैसे US में हमें देखने को मिलता है, तो लोग मजबूरी में कुछ अच्छे रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड में आएंगे। तो आने वाले कल में म्यूचुअल फंड का जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ा है। ऑल्दो ये बात तो सच है कि लोग खुद से आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं जिनका पोर्टफोलियो साइज 1000 करोड़ 2000 करोड़ होता है, वो पूरा मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं, वो फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। और गाइस, जिस हिसाब से आने वाले कल में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ेगा, इस बात का मुझे पक्का यकीन है। तो गाइस, इस बात को यकीन में कन्वर्ट इस कंपनी के नंबर्स ने किए थे। पिछले कुछ समय से इस नंबर का मैं वेट कर रहा था, बिकॉज नंबर्स हमें एस लाइक सच देखने को नहीं मिल रहे थे, डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन ये नंबर दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया है। वही मेरी स्टडी थी, लेकिन आज जो स्टडी लग रही है वो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस, ये 31 मार्च 2020 का है, 31 मार्च 2021। तो अगर आप क्लियर कट देखें तो इनके जो टोटल इनकम थे, तो क्लियर कट आप देख सकते हैं दोस्तों 149 रुपीज़ इन करोड़ से अभी कितने हो चुके हैं, 361। तो अगर आप देखें तो इनकम में डबल जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे कंक्लूजन मैं निकालिए बताता हूँ। अगर आप देखें क्वार्टरली की बात दोस्तों, तो क्वार्टरली की बात की जाए तो उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इससे कंक्लूजन नहीं निकालना है। असल में आपको पता है कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनका काम एक ही है कि वो फंड मैनेज करते हैं बड़े बड़े लोगों का, उससे कमीशन चार्ज करते हैं और उसी से ही उनका रेवेन्यू आता है। और ये सही में इसके लिए कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, सब स्किल पे ही काम होता है। तो गाइस, ये होते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप टॉप पर दे सकते हैं। तो इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने थे, 274 करोड़ लास्ट ईयर में, अभी बढ़ चुके हैं 10% से ऊपर दोस्तों हमें उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बात की जाए तो वो भी दोस्तों हमें शानदार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें भी 10% उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन लास्ट टाइम की बात की जाए तो 124 करोड़ का इन्होंने लॉस डिक्लेयर किया था, जो आप देख सकते हैं कि अदर इनकम में है। तो इनके बहुत से इन्वेस्टमेंट होल्डिंग भी होते हैं, तो बेच के अदर इनकम में डाउन दिखा देते हैं। लेकिन असल इनकम होता है कि ये अपने रेवेन्यू से कितना कमा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर में दोस्तों 130 करोड़ एडिशनल था, इस क्वार्टर में ओनली 60 करोड़। तो ये अदर इनकम छोड़िए, इनके ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू कैसे आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई नहीं बताता। तो एनीवेज अगर आप देखें तो हमें क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें 130 करोड़ अदर इनकम ऐड था, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें गाइस सिर्फ 60 करोड़ है। तो अगर आप देखें तो ऑपरेशन बढ़ा है, तो सालाना और क्वार्टरली अभी तक बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो गाइस, जिस हिसाब से आपको पता है कि लास्ट ईयर एक पैनिक हुआ था फ्रैंकलिन टेम्पटन का, आपको पता है कि डम्पशन नहीं हो रहा था, तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड को लेकर बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा था। और जैसे मैंने बताया कि इनके खर्चे ही बढ़े हैं ईयर टू ईयर, टू 122 से कितने हो चुके हैं, 144 रुपीज़ इन करोड़। अब देखना है कि इनके पैट कितने हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि इसमें एडिशनल
60 करोड़ का माइनस करते हैं तो 100 मतलब वही 90-70 करोड़ के लगभग दोस्तों आपको एडिशनल देखने को मिल रहा है। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो 4 करोड़ से प्रॉफिट कितना हो चुका है, 166 करोड़, जो रफली होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप देखें तो इन्होंने गाइस ईयर ऑन ईयर फैंटास्टिक नंबर पोस्ट किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो उससे जजमेंट मत निकालिएगा, क्योंकि गाइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 130 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू ऐड थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने नंबर पोस्ट किए हैं। तो अब देख सकते हैं कि ईपीएस है वो 0.06 से कितने हो चुका है, 2.71, जो रफली देखें तो 4000% के ऊपर दिखाई पड़ता है। और देखें क्लियर कट दोस्तों हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट मैंने बताया सिखाया कि भाई इससे कंक्लूजन नहीं निकालना है। और आप अगर इसको होल्ड करते हैं तो ₹5 का आपको एजीएम के टाइम इनका जो अनाउंसमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो नंबर उन्होंने पोस्ट किया है मैं बोलूँगा बहुत ही डिसेंट है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इन्होंने बढ़ोतरी करी है। वही चीज़ मैं देखना चाहता था, बिकॉज अदर इनकम में बहुत सारे होल्डिंग को बेच के भी वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन असल वही होता है जो कोर बिजनेस से हैं। तो जी हाँ, कोर बिजनेस में हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि ₹5 का डिविडेंड कम नहीं होता है। कोई 300 का शेयर ₹5 का डिविडेंड दें तो मामूली बात नहीं है, क्योंकि बजाज फाइनेंस 5000 का स्टॉक है, मात्र 10 का ही डिविडेंड दिया। तो उस हिसाब से ये बहुत ही शानदार मैं बोलूँगा दोस्तों डिविडेंड देखने को मिल रही है। मार्केट ने पकड़ के ही चला था कि भाई आज नंबर्स में भी ठीक ठाक आए, तो 3.5% दोस्तों मार्केट ने आज पहले ही फॉरवर्ड दे दिया था। तो ये रेंज बाउंड है 300 से लेके 350 के लगभग उस पे घूमता है। कोविड के पहले गाइस यही स्टॉक 450 के लगभग था। उसके बाद कोविड ने आके इसको तोड़ा और आप देख सकते हैं कि 200 का लो बना के, जी हाँ दोस्तों 200 का लो बना के आज ये 300 ऊपर हो चुका है, जो कि रफली आप देखें तो 60% से ऊपर हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। तो क्या निवेश करूँ, सबसे छोटा क्वेश्चन और सबसे मजबूत क्वेश्चन। तो अगर आप देखें तो 1 साल लो की बात की जाए तो वहाँ से दोस्तों रिकवरी तो हुई है, लेकिन फिर भी अपने लाइफ टाइम हाई से दूर हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो दिग्गज मार्केट कैप है, मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड गाइस 1.5% हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको 300 के नीचे लिए होते हैं तो आपका जो यील्ड है वो 2-2.5% का लगभग होता है। ऐसा गाइस हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस पे ही हमें कंक्लूजन नहीं निकालना है, हमें देखना है कि इनके पी कितना है। तो जी हाँ, अगर इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो एचडीएफसी एएमसी हाईली कमांडेबल कंपनी दिखाई पड़ती है। तो उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो पी दोस्तों अभी भी इंडस्ट्री पी से सस्ता है, इस बात को आप नोट करके चलें। प्रोमोटर कितना % स्टेक है, तो जी हाँ एग्जैक्टली दोस्तों प्रोमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है 74% का। तो मार्केट में ज़्यादा माल है ही नहीं। एफआईएस और डीएस की बात की जाए तो वो तकरीबन 18% स्टेक लेके रखे हैं। अगर आप देखें अदर जो कि रिटेल होते हैं दोस्तों तो उनका पास भी 6% स्टेक देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी पिछले कुछ समय से अच्छी खासी इसमें इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, और उनका जो स्टेक है पहले कुछ क्वार्टर से सबसे हाई हो चुका है 0.42%। तो मैं सिखाता हूँ आरओई। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 16 के लगभग है। आरओसी की बात की जाए 21 के लगभग दिखाई पड़ते हैं। करंट रेशियो आउटस्टैंडिंग 11 के लगभग है। मतलब इनके पास बहुत असेट है, क्योंकि ये आराम से फंड मैनेज करते हैं। इनके लिए कोई ह्यूज इनके एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, जैसे आपने मेटल में देखा होगा, स्टील में देखा होगा, टेलीकॉम में देखा होगा कि वो सब ऑपरेशन करने के लिए ह्यूज लाइक पूंजी लगती है। बट इसमें तो सिर्फ और सिर्फ स्किल का ही बात है। तो उनके पास बहुत ही सेट है, कंपनी ₹1 का भी कर्जा नहीं रखती है। तो जी हाँ दोस्तों, कोई अच्छा स्टॉक चाहते हैं 300-400 का रेंज में तो मैं हाईली रिकमेंडेशन करता हूँ। तो इसको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड का बूम आएगा तो एचडीएफसी एएमसी और निपॉन इंडिया बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। तो वेट दोस्तों, अगर आप इधर पे सोचेंगे कि मैं तो हमेशा एचडीएफसी एएमसी गुनगाता हूँ, ऑफ कोर्स दोस्तों हमारी हमेशा से प्रथम प्राथमिकता है एचडीएफसी एएमसी इज़ द की। बट जैसे मैंने बताया कि अच्छे स्टॉक पे सही मार्जिन पे मैं निवेश करना पसंद करता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं इस स्टॉक को दोस्तों 268, 250, 270 के लेवल से कितने बार आपको रिकमेंडेशन दिया, बहुतों ने बनाया भी। 6 महीने का ऐसे फ्लैट था और एक ही रेंज बाउंड था, बहुत बार उसमें स्विंग ट्रेड का मौका भी आया है, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया आज उनका पेशेंस सही रिवॉर्ड हो रहा है। अब देखें अगर आप सही बेटर पोजीशन चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, ये जो 320 के लेवल पे हैं बहुत बार सपोर्ट खाया है। तो उस दौरान 320 से लेकर 300 लेवल एक अच्छा एकोमोडेशन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि प्राइस महंगा हो गया तो एक वेट कर सकते हैं डिप का, लेकिन लिए हुए हैं आराम से बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी बहुत ही शानदार है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड जरूर करेगी, बिकॉज इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट थे। और मुझे इसी बात की चिंता थी कि इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएंगे या फिर नहीं आएंगे। पैसे ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो ही तो उनके इनकम बढ़े हैं। और बात की जाए जितने भी तरह के इंडेक्स फंड होते हैं, ETFs होते हैं, इनमें दोस्तों ये बहुत ही बड़ा लीडर दिखने को मिलता है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट जैसे मैंने बताया कि लोग खुद से निवेश करना पसंद कर रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट इनके लिए हो सकती है, इनके लिए नहीं बल्कि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। और दूसरा दोस्तों कि बढ़ता है म्यूचुअल फंड कंपटीशन, बहुत सारे टाइप का म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं, खासकर HDFC है, खासकर एक्सिस बैंक है, ICICI है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अच्छे कंपनी अच्छा ही करते हैं तो इनके ETFs में और खासकर
जो इनके बिजनेस है गाइस, उधर पे हमें एक एक मोड देखने को मिलता है, बिकॉज ETF में इनका बहुत ही अच्छा खासा हमें रुतबा देखने को मिलता है, ऑल्दो एक MNC देखने को मिलती है। तो मुझे गाइस इस कंपनी में भरोसा है। आप या तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट आपको कोई अच्छी कंपनी चाहिए सस्ते भाव पे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, इस पर अपनी स्टडी कर सकते हैं। बट HDFC AMC हमारा प्रथम प्राथमिकता है और दोनों डेट फ्री है, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों जरूर रिवॉर्ड करेंगे। और आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिल चुका है। तो वो टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, रिकमेंडेशन दोस्तों नहीं थी, बट आपको लॉजिकल पर्पज से मैंने बताया कि मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मैंने अनबायस्ड होकर बताया। आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, या तो दोस्तों इसको कंप्लीट डिसएग्री कर सकते हैं। बट आपको समझ में आ गया होगा कि एमओएस की पावर क्या है। जब 250 के लगभग था, 270 के लगभग था, अभी दोस्तों इसी सब सेंटीमेंट चेंज होता है, तो कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।